साध संगत जी, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल बाहरी भेष और दिखावे में ही उलझे रहते हैं। भेष में बंधे होने के कारण उनका गुरु और नाम पर पूरा विश्वास नहीं बन पाता। ऐसा ही एक समय था जब एक भेषधारी साधु जगत के पालनहार गुरु नानक देव जी महाराज के पास आकर रहने लगे। वह कुछ समय तक गुरु जी की सेवा और संगत में रहा। एक दिन उस साधु ने विनती करते हुए कहा, मुझे किसी ऐसे महात्मा के बारे में बताइए जिनकी संगत करके मुझे आध्यात्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त हो सके। गुरु जी मुस्कुराए और फरमाए, इस संसार में समय समय पर बड़े बड़े संत और महात्मा आते हैं, लेकिन यदि तुम सच में किसी सच्चे महात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो रास्ते में तुम्हें भाई लालो जी मिलेगा। वे पैसे से एक बढ़ाई है, तुम उनके पास चले जाना, तुम्हारे मन के सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। गुरु जी की आज्ञा मांगकर वह साधु भाई लालो जी के घर पहुंच गया। भाई लालो जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। घर में रखा एक मंजा बिछाया और साधु को आदर सहित बिठा दिया। इसके बाद वे अपने काम में लग गया। कुछ समय बीत गया, लेकिन भाई लालो जी ने कोई विशेष बात नहीं की। यह देखकर साधु के मन में निराशा आने लगी। जब वह उठकर जाने लगा, तब भाई लालो जी ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी कृपया करके थोड़ी देर और धैर्य रखिए, मुझे एक बहुत आवश्यक काम पूरा करना है, फिर मैं आपकी सेवा में बैठता हूँ। साधु मन ही मन सोचने लगा, यह तो बिल्कुल साधारण गृहस्थ व्यक्ति है, इसे तो दुनियादारी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। गुरु जी ने मुझे इनके पास क्यों भेज दिया। उधर भाई लालो जी ने 2 लकड़ियां उठाई और उन्हें जोड़कर अंतिम संस्कार में काम आने वाली एक सिड्डी तैयार करने लगे। साथ ही उन्होंने संस्कार का बाकी सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर साधु से रहा नहीं गया। उसने आश्चर्य से पूछा, भाई लालो जी आप? भाई लालो ने शांत स्वर में कहा, मेरा पुत्र जो अपनी पत्नी को लेने गया था, रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सिड्डी उसी के अंतिम संस्कार के लिए बना रहा हूँ। यह सुनकर साधु के मन में और भी भ्रम पैदा हो गया। वे बोला, भाई लालो, अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुम जाकर अपने पुत्र को बचा क्यों नहीं लाए। लालो जी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है वे वाहेगुरु जी की रजा से ही होता है। इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अंत में वही होता जो प्रभु को मंजूर होता है। साधु फिर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पुत्र से प्रेम नहीं है, शायद तुम्हें उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। इतना कहकर वे नाराज होकर जाने लगे। तब भाई लालो जी ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन सुन लो, आज से 8वें दिन तुम भी इसी पेड़ पर फांसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। यदि बच सकते हो तो बच जाना। मेरे विचार में जो होना लिखा होता है वे होकर ही रहता है। भाई लालो जी के मुख से निकले ये वचन सुनकर साधु घबरा गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं सचमुच उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। उसने मन में सोचा, यदि मैं इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो भला मुझे ये फांसी कैसे हो सकती है। यह सोचकर वह लगातार कई दिनों तक भागता रहा। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। आखिर थक कर वह एक जगह गिर पड़ा और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे दिशा का पता ही नहीं चला। चलते चलते वह फिर उसी रास्ते पर आ गया जहां से भागना शुरू किया था। वे दिन पूरे होते होते वह फिर उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वे मन ही मन हंसने लगा और बोला, देखो भाई लालो, झूठ बोलते थे, मैं तो अब तक जीवित हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। यह सोचकर वे उसी पेड़ के नीचे सो गए। उसी रात पास के एक नगर में कुछ चोरों ने चोरी की। वे बहुत सा धन और गहने लूट कर भाग रहे थे। सामने बांटते समय एक कीमती हार बच गया। एक चोर बोला, इसे तोड़कर बांट लेते हैं।
दूसरा बोला, नहीं, यह बहुत सुंदर हार है, क्यों ना इसे उस सोए हुए साधु के गले में डाल दे। ऐसा सोचकर वे चुपचाप वह हार साधु के गले में डालकर चले गए। सुबह होते ही सैनिक चोरी की तलाश में वहां पहुंचे। उन्होंने साधु के गले में वह हार देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। उसी समय कठोर सजा दी। उसे हुकूमों के सामने पेश किया गया। उस समय कठोर सजा दी जाती थी। बिना पूरी जांच किए राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को उसी पेड़ पर फांसी दे दी जाए। अब साधु बहुत डर गया। उसे भाई लालो जी की कही बात याद आने लगी। उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं भाई लालो से मिलना चाहता हूँ। वे गुरु नानक देव जी के प्रिय सिख हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाई लालो जी को बुलाया गया। उन्हें देखते ही साधु रो पड़ा और बोला, भाई लालो जी, आप बिल्कुल सच कहते थे। गलती मेरी थी कि मैंने आपके वचनों पर विश्वास नहीं किया। आज वही पेड़ मेरे सामने खड़ा है और आपके शब्द सच हो गए हैं। कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो जी ने प्रेम से कहा, सच्चे मन से गुरु महाराज के चरणों में अरदास करो। मैं भी उनके आगे प्रार्थना करता हूँ। वाहेगुरु चाहेगा तो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखो। कुछ ही देर बाद खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और सारा चोरी का सामान वापस कर दिया। यह सुनते ही राजा ने तुरंत साधु को रिहा कर दिया। साधु सीधा भाई लालो जी के घर गया और फिर गुरु नानक देव जी के चरणों में पहुंचकर गुरु महाराज चुपचाप, भाई लालो जी जैसे मेहनती, सच्ची और नाम से जुड़े हुए सिख बहुत दुर्बल होते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। संगत जी, जब उस व्यक्ति ने सतगुरु महाराज से नामदान प्राप्त किया तो वह केवल भेष धारण करने वाला सिख नहीं रहा, बल्कि सच्चा और पक्का सिख बन गया। वह गुरु का सेवक बन गया। उसे यह समझ आ गया कि परमात्मा किसकी सुनता है। जो लोग स्वयं को पूरी तरह श्रद्धा और प्रेम से गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, गुरु सदैव उसकी अरदास स्वीकार करते हैं। जो सच्चे मन से विनती करते हैं, उनकी पुकार अवश्य सुनी जाती है, जैसे भाई लालो जी की अरदास स्वीकार हुई। संगत जी, जीवन में कई बार सुख दुख, खुशियां और कठिनाइयां आती हैं। उन परिस्थितियों में मनुष्य डगमगा जाता है, परंतु गुरु साहिब जी हमें शिक्षा देते हैं। हे प्रभु, जब जीवन में कठिन समय आए तब हमें अपने हाथ से संभाल लेना चाहिए। मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु के आगे अरदास करनी चाहिए। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और लोगों को बताते कुछ और है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जिसके मन और मुख अलग अलग हैं, वे भीतर से कच्चे हैं। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिनका केवल धार्मिक भेष धारण कर लिया है, वस्त्र तो धार्मिक पहन लिए हैं, परंतु भीतर नाम नहीं। जैसे कोई स्त्री 16 श्रृंगार कर ले लेकिन उसका पति ना हो तो उस श्रृंगार का कोई लाभ नहीं। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक वस्त्र पहन ले पर उसके भीतर सच्चाई, दया और धर्म ना हो तो उसे धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। गुरबानी में कहा गया है, जो केवल दिखावा करता है वे सतगुरु नहीं बल्कि ठग है। आज मनुष्य झूठ बोलकर, छल कपट कर अपने जीवन चला रहा है। यदि ध्यान से देखा जाए तो मनुष्य की स्थिति ऐसी गिर चुकी है कि वह अपने ही हाथों अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अज्ञानवश मनुष्य स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जब मनुष्य केवल दिखावे का जीवन जीने लगते हैं तब वे स्वयं अपना नुकसान करते हैं। बचपन से ही यदि झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे वह स्वभाव बन जाती है। फिर मनुष्य बिना कारण भी झूठ बोलने लगता है। कई लोगों का जीवन ही झूठ पर आधारित हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य बोलकर उनका काम नहीं चल सकता।
लेकिन गुरु साहिब जी हमें समझाते हैं हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ का त्याग करना चाहिए। जो लोग बिना आवश्यकता के झूठ बोलते हैं वे संसार में समस्या उत्पन्न करते हैं। झूठ के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास समाप्त हो जाता है, जबकि सत्य बोलने का लाभ ही लाभ है। सत्य बोलने वाले को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर झूठ बोलने वाले को हर बात याद रखनी पड़ती है। सच्चा चरित्र जीवन के बिना झूठ से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। एक अच्छे और सुखी समाज की पहचान यही है कि वहाँ सत्य बोला जाता हो। इसलिए गुरु साहिब जी हमें जिस मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी चतुराई और चालाकियाँ छोड़कर गुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाना चाहिए, फिर जीवन की सभी दातें प्राप्त हो जाती हैं। संसार की सारी बातें भूल जाएं, पर परमात्मा को कभी ना भूलें। अपनी सारी चालाकियाँ छोड़कर गुरु महाराज के चरणों में आ जाएं। हे मेरे मन, सच्चे करतार की सिफारत सलाह करें। संसार की चतुराइयाँ किसी काम की नहीं आने वाली। गुरु महाराज हमें यह समझा रहे हैं कि गुरबानी की कमाई करके उच्चा और पवित्र जीवन वाला बने, यह लोक भी सुखमय हो जाए और परलोक भी सफल हो जाए। साथ संगत संसार में बहुत लोग झूठ बोलकर अपना व्यापार चला रहे हैं, परंतु याद रखो हर मनुष्य के कर्मों का लेख अवश्य होगा। जो कुछ भी हम करते हैं सब लिखा जा रहा है, बाद में मनुष्य पछताता है। इसलिए सदैव गुरु जी बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उसी से जीवन सफल होता है। आज हम जीवन में जो कुछ भी हैं वे हमारे पिछले निर्माणों और सोच का परिणाम है। यदि हम गुरुमत को धारण करते हैं तो गुरु महाराज महान कृपया करते हैं। इसलिए इस दिखावे और भेष को छोड़कर सच्चे गुरु की सच्चे सिख बने। गुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपया करें, हमारी भूल चूक को क्षमा करें।